हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग पिनाकल रेलवे साइंस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। ठीक है, हमने प्रण लिया हुआ है, हमने प्लेस लिया हुआ है कि हम पिनाकल रेलवे साइंस का बायो और केमिस्ट्री को इस मंथ के अक्टूबर तक हम लोग ख़त्म कर देंगे, 30 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम इस बुक को पूरा कंप्लीट कर दें। इस बुक का खासियत ये होगा कि इसमें सारे के सारे टीसीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए एडवांटेज होने वाले हैं। जो भी बच्चे टीसीएस को जानते हैं वो ये बात जानते होंगे कि टीसीएस जो है अपना क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, और खास करके साइंस में। क्यों? क्योंकि साइंस का सिलेबस क्या है, फिक्स है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। तो आप समझिए इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या मतलब होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या मतलब होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होता है, जब कोई बेबी अर्थ पे, पृथ्वी पे उनका जन्म होता है, मान के चलिए किसी भी एनिमल का जो बच्चा होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब उसका जन्म होता है तो क्या करता है, वो अपने फैमिली का कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण लेके आता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आप सारे लोग बोलते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है। तो आप बोलेगा कि सर जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, डीएनए का अंदर होता है। डीएनए का एग्जाम में फुल फॉर्म भी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर जो होता है ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, यही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया। और डीएनए में जो ये इंफॉर्मेशन होता है ये कैसे स्टोर होता है, तो ये कोड में होता है। ये किस में होता है, कोड में। और ये जो कोड होता है ये 4 टाइप का होता है। ये कोड जो होता है वो 4 टाइप का होता है। और ये जो 4 कोड होता है ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये 4 कोड जो होता है ये केमिकल बेसिस होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि डीएनए के अंदर जो हमारा 4 कोड होता है, जो हमारा केमिकली बेस होता है, वो कौन कौन से होता है, तो जो हमारा पहला कोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडेनाइन। ठीक है, जो हमारा दूसरा कोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूनाइन। ठीक है, तीसरा कोड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोसिन। ठीक है, और जो हमारा चौथा कोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं थाइमिन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जी से, इसको हम लोग सी से, और इसको हम लोग टी से। तो जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो इन चारों के में क्या होता है, केमिकल कोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बताऊँ तो जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा हेलिक्स होता है, तो जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा डबल हेलिक्स होता है। डीएनए जो होता है वो हमारा डबल हेलिक्स होता है, कुंडली न्यूमा इस टाइप से होता है हमारा डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए। डीएनए के अंदर ही हमारा क्या होता है, डीएनए के अंदर ही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम विच शो न्यूट्रिशन इन अमीबा, विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। तो सबसे पहले आप समझिए कि अमीबा क्या होता है। तो देखिए अमीबा के बारे में बता दूं तो अमीबा जो होता है एक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। जो हमारा अमीबा होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। सर ये सिंगल सेल्ड होता है या डबल सेल होता है, तो जो हमारा अमीबा होता है ये सिंगल सेल्ड होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो हमारा अमीबा है वो कैसा है, तो अमीबा जो होता है ये मेरा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो हमारा अमीबा होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो अमीबा पाया जाता है आपको पॉन्ड और वाटर में। जो हमारा अमीबा होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको पॉन्ड और वाटर में। ठीक है, अब अमीबा का खाना का बात करते हैं कि अमीबा क्या करता है। तो देखिए ये आपका अमीबा है, ये जो आपको अमीबा को दिखा खाना, ये जो देख रहे हैं ये तो अमीबा है मेरा, और ये दिखा अमीबा को खाना। अब अमीबा ने क्या किया, शेप को अपना चेंज किया। सेकंड प्रोसेस में देखिए ये शेप को चेंज किया, और शेप को चेंज किया, धीरे धीरे गया और झपक्का मारा और उसको क्या कर लिया, उसको यहाँ पे ले लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। शेप को चेंज क्यों किया, ताकि इस फूड पार्टिकल को वो क्या करे, अपना कब्जा में कर पाए। और उन्होंने क्या किया, अमीबा ने अपना शेप और साइज को चेंज करके इस पार्टिकल को निगल लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए।
जब अमीबा अपने शेप एंड साइज को चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाला फर्स्ट वाला पोर्शन है, जब अमीबा शेप एंड साइज को चेंज करके फूड पार्टिकल्स को अपने कब्जे में लेता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। और जब वो उसके अंदर आ जाता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसके वैक्यूल के अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल जो होता है अमीबा में, इसी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होने लगता है उस फूड का। यहाँ पे क्या होने लगता है, डाइजेशन होने लगता है। सीधे शब्दों में समझिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अमीबा को दिखाई दिया खाना। अमीबा ने क्या किया, अपना साइज और शेप को चेंज किया। साइज और शेप को चेंज करने के बाद क्या किया, उसको निगल लिया। निगलते के साथ यहाँ पे फूड वैक्यूल एक्टिवेट हो गया और फूड वैक्यूल क्या बनाने लगा, उस खाने को डाइजेस्ट करने लगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा ए है इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब हुआ कि वो खाना क्या हुआ, अमीबा के अंदर गया। और फूड वैक्यूल मतलब अब खाना पचना स्टार्ट हो गया। इतना बात आप समझ गए तो आप बोलेगा हाँ सर समझ में आ गया। अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप सेशन को लाइक कर देंगे। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज कॉल्ड ए बॉडी बिल्डिंग फूड। आपको बताना है कि हमारा इसमें बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। तो आप याद रखेंगे, देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ही हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो क्या इनटेक करते हैं, तो वो इनटेक करते हैं अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। प्रोटीन सर आता कहाँ से, तो देखिए जो हमारा बीन्स होता है उससे हमको प्रोटीन मिलता है। जो आपके दाल होता है, पल्सेज जो होता है, इससे आपको मिलता है। जो आपका अंडा होता है उसके अंदर क्या होता है, यगर्ट होता है, उसके अंदर से आपको मिलता है, ठीक है। जो आपका फिश होता है, उससे आपको प्रोटीन मिलता है। जितने भी आपके सी फूड है इससे भी आपको क्या मिलता है, बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। सोया हो गया, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गया, ठीक है, पोर्क हो गया, ये सब से क्या मिलता है, ये सब गुड सोर्स है हमारे क्या का, प्रोटीन का, ठीक है। अब जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है ये मेडअप होता है किस चीज़ से, लॉन्ग चेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। अब बात करते हैं प्रोटीन का हमारा काम क्या होता है। तो देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है इसका काम होता है क्या करना, तो इसका काम होता है डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करना। जो हमारा प्रोटीन होता है इसका काम क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करना, इसको कैरी करना। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसको क्रिएट और कैरी कौन करता है, तो हमारा प्रोटीन करता है। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड चीज़, जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो हमारा एंटीबॉडी जो होता है, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होता है उसमें भी किस चीज़ का होता है, उसमें यूज़ होता है हमारा प्रोटीन का। एंटीबॉडी में भी हमारा प्रोटीन का यूज़ होता है। और एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो एंटीबॉडी हमारा बनाता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो एंटीबॉडी बनाने में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो यूज़ करता है हमारा प्रोटीन का। इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके साथ साथ जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, और हमारा एक हार्मोन होता है सेक्रेटिन हार्मोन। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है और जो मेरा सेक्रेटिन हार्मोन है इसको भी रिलीज करवाने में कौन हेल्प करता है, इसको भी रिलीज करवाने में हमारा हेल्प करता है प्रोटीन। तो इतना बात समझ गए। तो अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फूड को इज कॉल्ड ए बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसको हम लोग बोलते हैं, तो हम बोलते हैं फूड रिच इन प्रोटीन। जो भी प्रोटीन में रिच होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। जितने भी ऑटोट्रॉफ एनिमल होते हैं वो कैसे फूड को स्टोर करते हैं, तो याद रखिएगा ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया जो खाना खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, जो खाना खुद से बनाते हैं। खाना खुद से बनाने वाले एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। जितने भी ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और वो किस फॉर्म में खाना को स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक एनिमल वो होते हैं जो खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए हमारा एल्गी, ग्रास, नीम ट्री, टाइगर, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा टाइगर होता है वो दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइगर होता है वो क्या
करता है, वो हमारा कार्निवोरस होता है, ठीक है। तो टाइगर हमारा क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। अब जैसे कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं यहीं पे प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में, और बता देता हूँ मैं आपको सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है और हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है। सेकेंडरी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो देखिए, अगर इफ द कंज्यूमर ईट द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कंज्यूमर है, जैसे जो हमारा कंज्यूमर है, अगर जैसे देखिए ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट को कौन खाता है, तो इस प्लांट को खाता है हमारा कंज्यूमर। अगर ये मेरा कंज्यूमर प्लांट को खा लिया तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और दे प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एनिमल। जैसे मान के चलिए ये मेरा क्या है, ये है मेरा काऊ, ठीक है। काऊ ने किसी प्लांट को खाया, काऊ ने किसी प्लांट को खाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एनिमल। और यहाँ पे मान के चलिए है मेरा काऊ, और यहाँ पे मेरा क्या है, टाइगर। टाइगर ने काऊ को खाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एनिमल्स, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। तो जो हमारा टाइगर होता है वो कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वो खाना खुद से नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो कहाँ पे मिलता है, पल्सेज में मिलता है, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस में मिलता है, हमारा पल्सेज में मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है हमारे ग्रोथ को करवाने के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मान लीजिए आपको प्रोटीन का क्या हो गया, आपके बॉडी में कमी हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ख्वासी-कोट डिजीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ख्वासी-कोट डिजीज। अगर आपको प्रोटीन का कमी हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, ख्वासी-कोट हो गया। सेकंड एक और डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरस्मस। मेरस्मस डिजीज और ख्वासी-कोट डिजीज क्यों होता है, तो ये आपको प्रोटीन की कमी से होता है। तो अगर आपको बॉडी में प्रोटीन का कमी है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तो आप जैसे एप्पल खाइए, जितने भी हमारा जैसे फिश खाइए, ठीक है, ये सब को खाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपके अंदर बहुत ही अच्छा सोर्स आ जाएगा, किस चीज़ का, प्रोटीन का आ जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। आपसे पूछ रहा है कि हमारा बैलेंस फूड कौन सा है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा मिल्क होता है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बैलेंस फूड के नाम से जानते हैं। बैलेंस फूड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा कैल्शियम भी हो। बहुत बार पूछ लेता है कि बैलेंस फूड के अंदर क्या क्या मिलता है, तो बैलेंस फूड का मतलब हुआ उसके अंदर कैल्शियम भी होगा, विटामिन भी होगा, इसके अंदर हमारा जिंक भी होगा, इसके अंदर हमारा मैग्नीशियम भी होगा, इसके अंदर हमारा आयोडीन भी होगा, इसके अंदर हमारा लैक्टिक एसिड भी होगा। ये सारा कंपोनेंट मिला के ही हमारा क्या हो जाता है, हमारा बन जाता है बैलेंस फूड। तो जो हमारा मिल्क होता है वो हमारा बैलेंस फूड में आता है, ठीक है। पूछ रहा है ऑफ द फूड आइटम लिस्टेड बिलो विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में किसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो आप सारे लोग जानते हैं जितना भी खट्टा फल होता है, सिट्रस फ्रूट, उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि ऑरेंज हो गया, जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, जैसे कि आपका लेमन हो गया, जैसे कि आपका टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, पाइन एप्पल हो गया। ये सब क्या है, ये सारे के सारे गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। गुड सोर्स होने के कारण ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा जो हमारा विटामिन सी होता है या आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट पर ग्राम प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी इन ह्यूमन। तो आप सारे लोग जानते हैं, देखिए अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट एनर्जी हमारे ह्यूमंस को कौन देता है, एक तो होता है इंस्टेंट एनर्जी और एक होता है मेरा हाईएस्ट एनर्जी। अगर बात करें हाईएस्ट एनर्जी का तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा फैट होता है वो क्या होता है, फैट जो होता है वो हमारा हाईएस्ट एनर्जी होता है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। जो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये क्या होता है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, ये आपको तुरंत एनर्जी देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी का बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फैट हो जाएगा। जो हमारा फैट होता है इसके पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी होता है। जो हमारा फैट होता है इसके अंदर क्या होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी
होता है, ठीक है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, ये आपको तुरंत एनर्जी देगा। जो आपका रफेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइबर, और फाइबर के पास कोई भी एनर्जी नहीं होता है। जो हमारा फाइबर होता है इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। फाइबर आपको कहाँ मिलता है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, बीन, ये सब में आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फैट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा इंस्टेंट एनर्जी तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। आपसे पूछ रहा है स्नाइकोबेलिमिन इज ए मैन मेड फॉर्म ऑफ, जो हमारा स्नाइकोबेलिन है ये क्या होता है, तो ये हम लोग बोलते हैं विटामिन B12 को। ये हम लोग किसको बोलते हैं, ये हमारा केमिकल नेम है साइक्लोबेलिमिन। ये किसको बोलते हैं हम लोग, विटामिन B12 को। जो हमारा विटामिन B12 है ये हमारे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए भी हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपको डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है, किस चीज़ का, बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट फंक्शन के लिए भी हमारा विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। जो आपका नस वस है, नस वस में अगर आपको झुंझुनी वगैरह होता है तो हो सकता है कि वो विटामिन B12 के कमी से हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पूछ रहा है डैश हैज 3 एक्टिव फॉर्म, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, ठीक है। तो चलिए इस बात को अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा 3 एक्टिव फॉर्म है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ये किसका होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा विटामिन होता है, जो हमारा विटामिन ए है, जो हमारा क्या है, विटामिन ए है, जो हमारा विटामिन ए है, जो किसके द्वारा खोजा गया था, तो आप याद कीजिएगा जो हमारा विटामिन ए है ये खोजा गया था हमारा किसके द्वारा, कैश्मीर फंग के द्वारा। जो हमारा विटामिन ए है ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था हमारा कैश्मीर कंग के द्वारा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, तो आप बोलेगा हाँ सर इतना बात हमको समझ में आ गया। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डैश हैज 3 एक्टिव फॉर्म, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो जो हमारा 3 एक्टिव फॉर्म होता है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ये किसका होता है, तो ये हमारा विटामिन ए का होता है। तो विटामिन ए का जो हमारा 3 एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है, रेटिनल, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड है मेरा रेटिनॉल, और जो मेरा थर्ड एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है, रेटिनोइक एसिड। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जो हमारा विटामिन ए है उसका जो हमारा 3 एक्टिव फॉर्म है वो क्या क्या है, तो आप बोलेगा रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा विटामिन ए। इतना बात आप समझ गए। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारे जितने भी विटामिन हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा एक मिनट जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ये कौन कौन सा होता है, ADE के, ये कैसे विटामिन है, तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। फिर एक आता है मेरा वाटर सॉल्युबल जो मेरा पानी में घुलनशील हो। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो होता है मेरा विटामिन B और विटामिन C। ये कैसे विटामिन हैं, जो कि हमारे पानी में घुल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का तो हम लोग नाम जान लिए, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। तो जो हमारा विटामिन ए है वो अगर आपको चाहिए तो आपको खाइए कैरेट, गाजर खाइए, गाजर में आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप खाइए ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, इसमें भी आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप खाइए, क्या खाइएगा, जैसे आप एग्स खाइए, इसमें भी आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्किन हो जाएगा वो ड्राई होने लगेगा। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी होगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्किन ड्राई होने लगेगा, आपका आँख खराब होने लगेगा, ठीक है। आपको नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो क्यों होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपको विटामिन ए की कमी से होता है। आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगा, मतलब आपके अंदर शुक्राणुओं का कमी हो जाएगा, स्पर्म्स का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन बी। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए को हम लोग बोलते थे रेटिनॉल बोलते थे, और क्या बोलते थे बताइए, रेटिनॉल, रेटिनोइक और रेटिनल, ठीक है। उसी टाइप से जो हमारा विटामिन सी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो हमारा विटामिन सी है इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टा फल, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन सी जो है जितने भी खट्टा फल है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग साइंटिफिक क्या नाम बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और जो हमारा कैल्सीफेरॉल होता है ये आपको मार्केट में भी
भी मिलता होगा, आप देखते होंगे जितने भी लोग होते हैं जिनको विटामिन डी का कमी हो जाता है तो एक टैबलेट खरीद के लाते हैं, उस पर लिखा रहता है कैल्सीफेरॉल। आप देखिएगा विटामिन डी का टैबलेट मांगिएगा तो उस पर नाम लिखा रहता है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो होता है मेरा केमिकल नेम होता है। तो विटामिन डी हो गया कैल्सीफेरॉल। और जो हमारा विटामिन डी होता है ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये आपको मिलता है फिश से, ये आपको मिलता है एग से, ये आपको मिलता है लीवर से, ये आपको मिलता है चिकन से। ठीक है, इतना हो गया, विटामिन डी हो गया। अब बात करते हैं विटामिन बी का। तो देखिए जो हमारा विटामिन बी होता है इसका केमिकल नेम होता है थीमाइन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, थीमाइन। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम थीमाइन। ठीक है, और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जैसे कि आपका पोटैटो हो गया। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा विटामिन बी जनरली ये आपको एनिमल प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा मिलने लगता है, जैसे कि चिकन वगैरह हो गया तो आपको पोटैटो में मिलेगा, एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेगा, जितने भी फ्रेश फ्रूट होते हैं उसमें आपको विटामिन बी मिलेगा, मिल्क में मिलेगा। ठीक है, ब्लैक बीन्स में मिलेगा। तो राइट ऑप्शन देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, डैश इज 3 एक्टिव फॉर्म ऑफ रेटिनोइक एसिड। तो विटामिन ए जो होता है उसका ही मेरा 3 एक्टिव फॉर्म है रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। आपसे पूछेगा विटामिन सी का हमारा केमिकल नेम क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा, स्कॉर्बिक एसिड। आप क्या बोलेगा, स्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ विटामिन बी का हमारा केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या बोलेगा, थीमाइन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे विटामिन बी डी का हमारा केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या बोलेगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। देखिए पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ E300। E300 जो है वो हमारा किसका कॉमन नेम है, तो देखिए आप याद रखिएगा जो हमारा E300 है ये हमारा कॉमन नेम है विटामिन सी का। और विटामिन सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। और जो हमारा विटामिन सी होता है वो हमारे बॉडी में इम्यून फंक्शन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो हमारा विटामिन सी होता है ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो E300 जो होता है ये कॉमन नेम किसका होता है, विटामिन सी के अंदर होता है और ये हमारा पानी में घुल जाता है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करते हैं, जितने भी डेड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी डेड डिकोइंग जानवर होते हैं उनसे क्या लेते हैं, वो खाना लेते हैं। ठीक है, जितने भी डेड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर चुके ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे वो क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए चीज़ों से खाना लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल बता दो भैया। तो देखिए जो हमारा फंगी हो गया और जो हमारा सॉइल बैक्टीरिया होता है ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक एनिमल होते हैं। ये मतलब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, मरे हुए जानवरों से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा फंगी और सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा है, स्टार लगा लीजिए, रेलवे के ALP और JEE में तो बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा पूछ रहा है कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जो गले के पास होता है इसके लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो आप याद रखिएगा जो हमारा थायराइड सेल होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वो हमारा आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है फूड से। याद रखिए, देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में होता है थायराइड सेल। ये थायराइड सेल क्या करता है, ये आपका जो थायराइड सेल होता है ये एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें होता है आयोडीन। उस थायराइड सेल क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है और इस आयोडीन को ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किस में, थायराइड हार्मोन में। आपने खाना खाया, थायराइड सेल ने क्या किया, उसमें से आयोडीन लिया और उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया किस में, थायराइड हार्मोन में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन भी बोलते हैं और T4 भी बोलते हैं। ठीक है, जो लोग थायराइड का टेस्ट करवाते हैं उनको पता होगा T4 क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ गए जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपको थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाना है, कौन सा हार्मोन बनाना है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ क्या है, तो आप बोलेगा सबसे ज़्यादा उसके लिए जो एसेंशियल चीज़ है वो आयोडीन। आयोडीन वो आपके फूड से लेगा और वो क्या बनाएगा, वो आपको बनाएगा थायराइड हार्मोन। वो आपका क्या बनाएगा, थायराइड हार्मोन बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन। अब बताइए जो हमारा कोबाल्ट होता है वो कौन से विटामिन में पाया जाता है। ठीक है, तो याद कर रखेंगे जो हमारा कोबाल्ट होता है वो किस में पाया जाता है, ये हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है। जो हमारा कोबाल्ट होता है उसको किस में पाया जाता है, तो ये हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है। याद रखेंगे जो हमारा विटामिन B12 है ये क्या है, मैन मेड विटामिन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नाइक्लोबेलिमिन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा विटामिन B12 है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, विटामिन बी, हमारा यहाँ पे विटामिन B1 है, विटामिन B5 है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे टाइप हैं। विटामिन B1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बार आपसे पूछा है कि विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए विटामिन B1 का मैं आपको विटामिन जो है ये बी वाला, इसका मैं टाइप ही बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन बी, इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी। दूसरा विटामिन B1, दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन B2, इसको हम लोग बोल देते हैं। फिर एक विटामिन होता है विटामिन 3, एक होता है मेरा विटामिन 3 के बाद डायरेक्ट 6, एक मेरा 5 भी होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5, विटामिन B6। ठीक है, एक होता है मेरा विटामिन B7, एक होता है मेरा विटामिन 9 और एक होता है मेरा विटामिन B12। तो देखिए जो हमारा विटामिन बी है उसका कितना टाइप है? उसका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 टाइप है। एक है B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन 7, विटामिन 9, विटामिन 12। जो हमारा विटामिन B1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं थीमाइन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थीमाइन। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट विटामिन बी दिया हुआ है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? थीमाइन बोल देंगे। जो हमारा विटामिन B2 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। जो हमारा विटामिन 3 होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? नाइकिन। जो हमारा विटामिन B5 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड। ठीक है, ये बात हो गई, ये आपका केमिकल नेम सारा है। ठीक है, जो हमारा विटामिन B6 होता है ये क्या होता है? प्रीडोडैक्सिन, प्रीडॉक्सिन। ठीक है, प्रीडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटीन। विटामिन 9 को हम लोग बोलते हैं फोलिक एसिड, ये आपको खून बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट में हमारा क्या हो गया? विटामिन B12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नाइक्लोबैलिन। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया? विटामिन B1 का नाम हो गया, केमिकल नेम हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे हाँ सर हमको ये बात समझ में आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कोबाल्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 में। और वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको लीजिएगा और आपके बॉडी में अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये पेशाब की मात्रा से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी मैंने आपको बताया था जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक एनिमल। और इसका एग्जांपल क्या था? फंगी था और मेरा सॉइल बैक्टीरिया था। ये खाना किससे लेते हैं? ये खाना लेते हैं मरे हुए जानवरों से। ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होता है जो खाना खुद से बनाता है, हेट्रोट्रॉफिक वो होता है जो खाना दूसरे पे डिपेंडेंट होकर लेता है। ठीक है, पूछ रहा है ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ डैश इन द बॉडी। ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा ग्लाइकोजन होता है वही क्या होता है? वो मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो मेरा ग्लाइकोडन होता है वो मेरा क्या होता है? वो मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, और जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है? एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? लीवर और मसल्स में। वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? लीवर और मसल्स में। ठीक है, लीवर और मसल्स में कौन जाके स्टोर हो जाता है? तो हमारा ग्लाइकोजन जो है वो लीवर और स्टोरेज में मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। इतना बात आप समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में। याद रखिएगा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस में? ग्लूकोज में। और वही ग्लूकोज जो होता है वो हम लोग प्राइमरी सोर्स में यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के द्वारा। और अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ चला जाता है? लीवर और मसल्स के पास चला जाता है। और लीवर और मसल्स के पास जाके वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोजन नाम देते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स था वो किस में कन्वर्ट होता है? तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वही कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज में। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है लीवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है केसीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन। तो आप याद रखिएगा जो हमारा केसीन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो जो हमारा केसीन होता है वो पाया जाता है हमारा मिल्क में। जो हमारा केसीन होता है वो पाया जाता है हमारा मिल्क में। और मिल्क का कलर वाइट होता है। मिल्क कलर क्या होता है? वाइट होता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर 80% केसीन प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा मिल्क होता है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है हमारा केसीन हार्मोन, इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा केसीन प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है हमारा केसीन प्रोटीन पाया जाता है। और कितना परसेंट होता है, 80% होता है। इसी की वजह से जो हमारा मिल्क होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आप बताइए, 1 मिनट में चार्जर कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा था विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं हमसे इसमें किस में पूछ रहा है, कह रहा है प्रोटीन आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये हमारा केमिकल प्रोसेस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है, तो जो देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है ये बना होता है स्मॉल यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस चीज़ से बना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड होता है ये किस में हेल्प करता है, तो ये हमको हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। जो हमारा बॉडी होता है उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके कम्युनिकेशन में और मूवमेंट में, हमारा बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसके लिए भी कौन हेल्प करता है, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा कौन सा, हमारा प्रोटीन हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। बात करते हैं जो हमारा प्रोटीन होता है कहाँ से मिलता है, तो आपको मिल्क से प्रोटीन मिलेगा, आपको दाल से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, आपको पीनट से प्रोटीन मिलेगा, आपको फिश से प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब जो हमारा प्रोटीन होता है ये 2 टाइप का होता है। जो हमारा प्रोटीन होता है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं केरेटीन, एक को हम लोग बोलते हैं क्रेटीन, और एक को हम लोग बोलते हैं मायोसिन। एक को हम लोग बोलते हैं क्रेटीन और एक को हम लोग बोलते हैं मायोसिन। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो हमारा प्रोटीन होता है उसको हम लोग 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन होता है, 1 मिनट फिर से मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है ना, इसका एक और नाम बता देता हूँ। तो एक हो जाता है मेरा फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है मेरा क्या, देखिए जो मेरा प्रोटीन होता है इसका होता है 2 टाइप। प्रोटीन का कितना टाइप होता है, तो प्रोटीन का होता है 2 टाइप। एक होता है मेरा फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है मेरा क्या, फाइब्रस प्रोटीन। क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, और एक होता है मेरा कौन सा प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। एक कौन सा होता है मेरा, ग्लोबुलर प्रोटीन। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो मेरा फाइब्रस प्रोटीन होता है ना, इसके अंदर आपको पाया जाता है केरेटीन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, केरेटीन, और इसके अंदर एक और पाया जाता है प्रोटीन जिसका नाम क्या होता है, मायोसिन। इसका नाम क्या होता है, मायोसिन। और जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इसमें आपका पाया जाता है इंसुलिन, इसमें पाया जाता है आपको इंसुलिन, और इसमें पाया जाता है आपका एल्बुमिन। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक मेरा होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन। जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है वो 2 टाइप का, क्रेटीन, मायोसिन, और जो मेरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है 2 टाइप का, इंसुलिन और एल्बुमिन। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आप द सेकेंडरी और टेरिटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्टर्ब ऑन चेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर, अगर आप प्रोटीन का, जो हमारा प्रोटीन होता है उसका अगर आप क्या कीजिएगा, अगर आप पीएच चेंज कीजिएगा, अगर आप पीएच चेंज कीजिएगा या अगर आप टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, तो जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या हो जाता है, वो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप प्रोटीन का क्या कीजिएगा, प्रोटीन के साथ साथ पीएच बढ़ाइएगा या प्रोटीन आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो आपका जो प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको प्रोटीन को बढ़िया से रखना है तो आपको टेम्परेचर को भी क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, और पीएच को भी क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हुआ तो जो हमारा प्रोटीन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा वो, और अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इससे हमको ये सीधा सीधा पता चल गया कि जो हमारा प्रोटीन होता है अगर हम पीएच वैल्यू चेंज करते हैं या अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेरा प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब इस बात का जवाब दीजिए। कह रहा है प्रोटीन आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। जो हमारा प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव होता है लो टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा प्रोटीन होता है वो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इनएक्टिव होता है। कह रहा है प्रोटीन
डी नेचर बाय चेंज इन पीएच। अगर आप पीएच वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो हमारा प्रोटीन होगा वो खराब हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है प्रोटीन और नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यही तो मेरा गलत है। आप सारे लोग जानते हैं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा या पीएच को घटाइएगा बढ़ाइएगा तो जो आपका प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन जो होता है अफेक्ट होता है टेम्परेचर से। इतना बात समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। मैंने आपको करवाया है इसका तो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो हमारा फैट होता है वो हमको मैक्सिमम एनर्जी देता है ब्रेकडाउन होने के बाद। इतना बात आप समझ गए। और जो मेरा फैट सोल्यूबल, ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल बॉडी होता है। इतना बात आप समझ गए। जो हमारा फैट होता है ये क्या होता है, ये आपको अबाउट 9 कैलोरी के आसपास आपको देता है, ठीक है। और जो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा फैट्स हो जाएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर इज, जो हमारा हेयर होता है उसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, इसका आंसर आप लोग को देना होगा। कौन दे सकता है बताइए। जो हमारा हेयर होता है उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा हेयर होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो हमारा हेयर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और अभी मैंने आपको बताया था फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेटीन और मायोसिन। तो जो हमारा हेयर होता है उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटीन। और क्रेटीन कैसा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। तो जो हमारा क्रेटीन होता है ये हमारे हेयर को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारे हेयर को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। और ये हमारे स्किन सरफेस को वाटर रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्रेटीन। जो हमारा क्रेटीन होता है वो हमारे बालों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है मायोसिन एंड एक्टिन आर। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा मायोसिन होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा मायोसिन और एक्टिन जो होता है ये एक तरह का कैसा प्रोटीन है, तो मस्कुलर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, मस्कुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया था। देखिए कह रहा है विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन ईटिंग। कौन सा विटामिन जो होता है उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप गर्म कीजिएगा तो वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा विटामिन B1 होता है ये कैसा विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो हमारा विटामिन B1 है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप विटामिन बी को आप गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसके जो हमारा देखिए जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है ये हो जाता है आपका विटामिन बी और सी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये पानी के अंदर घुस जाता है। अगर आपके बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तो पेशाब के रास्ते ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बी और सी विटामिन ऐसा है, अगर आप इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक होता है मेरा फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को आप कुछ भी कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है, जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल बॉडी विटामिन होता है। अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, हार्म करेगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ए प्रोटीन, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा आयोडीन होता है उसका पार्ट होता है मेरा सल्फर, नाइट्रोजन भी आयोडीन का पार्ट होता है, कार्बन भी आयोडीन का पार्ट होता है। लेकिन जो हम आपका आयोडीन होता है वो हमारा पार्ट नहीं होता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है मेरा 53 और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आयोडीन मेरा इसेंशियल चीज़ होता है किस चीज़ के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि थायराइड क्या बनाया जा सके, थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जा सके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा आयोडीन। आयोडीन जो होता है हमारे प्रोटीन में नहीं होता है, ठीक है। जो मेरा प्रोटीन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है किसका, अमीनो एसिड का। और जो हमारा प्रोटीन होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो याद कर लीजिए प्रोटीन के अंदर होता है मेरा कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। तो टोटल हमारा जो प्रोटीन होता है 5 सेल के मिल के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। पूछ रहा है द लीवर ऑफ
द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, जो हमारा लीवर ऑयल है वो किस में सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा जो हमारा लीवर ऑयल होता है वो कौन सा विटामिन को सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे जो हमारा लीवर ऑयल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी। लीवर ऑयल जो होता है फिश का उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है हमारा विटामिन ए और हमारा विटामिन डी। इस बात को याद रखेंगे। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते थे, तो कैल्सीफेरॉल बोलते थे, और विटामिन ए को केमिकली क्या बोलते थे, रेटिनॉल बोलते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, पूछ रहे हैं विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया इन द, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा विटामिन के होता है, विटामिन के जो होता है वो हमारे पेट में क्या होता है, विटामिन के जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया के द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में। जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या बनाते हैं, तो वो हमारा बनाते हैं विटामिन के। और विटामिन के बारे में याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है विटामिन के किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो विटामिन के करवाता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का स्पेलिंग गलत होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, CLOT होता है क्लॉट। ठीक है, और जो हमारा विटामिन के होता है ये हमारे बोन के हेल्थ के लिए भी क्या होता है, इसेंशियल होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के जो होता है ये हमारा इंटेस्टाइन में बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। कह रहा है लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, तो जो हमारा लैक्टोज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, और ये किस में होता है, तो ये हमारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और होता है हमारा ग्लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दूध से बने हुए हर चीज़ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा डाइसैकेराइड होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है मेरा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। कह रहा है बेटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इन द बॉडी बाय द, जो हमारा बेटा कैरोटीन होता है वो हमारे बॉडी में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखेंगे जो हमारा बेटा कैरोटीन है ये एक तरह का क्या होता है, रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है, जो जनरली पाया जाता है किस चीज़ में, कैरेट में। और अब बताइए कैरेट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कैरेट में पाया जाता है विटामिन ए। तो जो मेरा बेटा कैरोटीन है ये एक तरह का रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है। जो मेरा बेटा कैरोटीन है ये क्या है, तो ये मेरा रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, मेरा रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जो कि पाया जाता है मेरा कैरेट में। और बताइए अगर ये कैरेट में पाया जाता है तो कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है मेरा विटामिन ए। तो रेड बेटा कैरोटीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको कैरोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डैश कंबाइंड विथ O2 प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, कह रहा है डैश कंबाइंड विथ O2 प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्साइड, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करने के साथ ही हमारे बॉडी में क्या करने लगता है, हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। फिर क्या होता है, ये मेरा ऑक्सीजन के साथ आता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है, और ये क्या बना देता है, तो ये बना देता है हमारे बॉडी में, ये बॉडी में हमारे क्या कर देता है, रिएक्शन करवा देता है। तो रिएक्शन करवाने के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो रिएक्शन करने के साथ यहाँ पे बन जाएगा हमारा, देखिए रिएक्शन करने के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। तो ये तीन चीज़ आपके बॉडी में बन जाता है। तो जो हमारा एनर्जी होता है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है कि जो मेरा ग्लूकोज है वो किस चीज़ से रिएक्ट करे, वो मेरा रिएक्ट करे ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही क्या कर देता है, हमारा एनर्जी बना देता है, वाटर बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ठीक है, तो जो हमारा ये C6H12O6 है ये क्या होता है, मेरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। किस में हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइंड विथ O2 प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ALP का क्वेश्चन है, कह रहा है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। तो देखिए कह रहा है कि जो
बच्चा होता है, जो माँ के पेट में पल रहा जो बच्चा होता है, यूट्रस में जो पल रहा बच्चा होता है, उसको खाना कैसे मिलता है, माँ के खून के द्वारा कैसे मिलता है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो भी मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके यूट्रस में एक ऑर्गन होता है, उनके यूट्रस में एक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो उनके यूट्रस में एक ऑर्गन जो होता है उसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, एक तरह का ऑर्गन नहीं, एक तरह का टिश्यू है। तो जो हमारा मदर होती है उनके यूट्रस में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो बच्चे होते हैं माँ के गर्भ में पल रहे उनको क्या मिलता है, उनको खाना मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। तो क्या क्या मिलता है बच्चा को, क्या क्या मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, उसको मिलता है ऑक्सीजन, उसको मिलता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये जो मेरा प्लेसेंटा होता है यही क्या करता है, रिमूव कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है, तो जो मेरा प्लेसेंटा होता है वो होता है बच्चों को खाना देने के लिए। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर्विक्स क्या होता है। तो सर्विक्स जो होता है, जो आपका यूट्रस होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और ये हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर बात करते हैं हमारा क्या, यूट्रस। तो यूट्रस तो जानते हैं ये क्या है, एक मेरा होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके जो कहाँ पे और मतलब पाया जाता है, तो ये आपका पेल्विस और ब्लेडर के पास पाया जाता है। यूट्रस के अंदर ही बच्चा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है एक मेरा पेयर ऑफ ट्यूब होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एग ट्रेवल करता है ओवरी से यूट्रस के बीच में। तो फ्लैपियन ट्यूब के अंदर ही मेरा ओवरी से यूट्रस के अंदर ये जो ओवरी से यूट्रस का जो दूरी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब, और इसी के अंदर जो मेरा एग है वो ट्रेवल करता है, और फ्लैपियन ट्यूब के माध्यम से ही एग जो है वो ओवरी से यूट्रस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप दबा के लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ऐसा कैसा लग रहा है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस सिलेबस को 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दूंगा, बायो और केमिस्ट्री। तो अगर आपका सपोर्ट मिला तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।